देखो, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर मैच हारने के बाद तुमसे बात करने आया हूँ, या तुम्हें मैच में मैंने क्या देखा, मुझे क्या लगा, मैं क्या इस टीम के बारे में सोचता हूँ, मैं टेनहैग के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या सोचता हूँ, इसकी बात करने आया हूँ। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन MUFC। और कल रात में एक बार फिर यूनाइटेड ने मुंह की खाई है अवे टर्फ पर। और एक स्टैट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है हम फैंस के लिए कि लास्ट ईयर से अब तक यूनाइटेड जो टॉप 9 लास्ट ईयर के थे और जो टॉप 9 अभी तक जितने हमने खेले इस सीज़न में, अगर हम अवे टर्फ पर अपना रिकॉर्ड देखें तो हमने 12 मैचेस खेले हैं। तो 12 मैचेस के 36 पॉइंट होने चाहिए। उन 36 पॉइंट में से हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया है, क्योंकि हमने उन टॉप 9 टीम्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ड्रॉ निकाला है और हम बाकी के मैचेस हारे हैं। मतलब आउट ऑफ 12 गेम्स वी हैव लॉस्ट 11, तो 33 पॉइंट्स वहाँ चले गए और एक ड्रॉ कर लिया तो 2 पॉइंट वहाँ चले गए। तो 36 में से हमने 35 पॉइंट का गिव अवे किया है और हमने उन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए बिल्कुल भी फाइट पुटअप नहीं की। कल जिसने मैच देखा है उसको पता होगा कि स्कोर लाइन 1-0 दिख भले ही रही है, लेकिन स्कोर लाइन कायदे में 5-0, 6-0, इवन 7-0 होनी चाहिए थी। ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ स्टैट्स आ रहे हैं लास्ट ईयर के लिवरपूल वाले मैच के और इस जो कल रात में हमने मैच खेला है इस न्यूकासल वाले मैच के। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। बस एक दिक्कत की बात यह है कि न्यूकासल वाले मैच में हमने एक भी बिग चांस क्रिएट नहीं किया। लिवरपूल के अगेंस्ट हमने शुरुआत के फर्स्ट हाफ में 20-25 मिनट में हमने 2 बिग चांसेस बना लिए थे, तो वो हमारे रजिस्टर हो गए थे। अब देखो, मैं प्लेयर टू प्लेयर बात करूंगा मैच के बारे में। तो बिग अप्स टू न्यूकासल। पहली बात तो अगर कोई इस वक्त पे उठकर ये बोल दे कि यूनाइटेड जहां पर है वो रहना डिजर्व करते हैं, हम रहना डिजर्व नहीं करते। इट्स जस्ट दैट कि हमने यहां पर कमज़ोर टीमों के अगेंस्ट चीप विक्ट्रीज निकाल कर अपने पॉइंट्स निकाल लिए। यूनाइटेड की इस टीम में एक भी बंदा जीतने के लिए नहीं खेल रहा, एक भी बंदा, चाहे आप ब्रूनो की बात करो चाहे रैशफोर्ड। और देखो, सीधी साफ बात है, अब तो मैं खुले में बोल रहा हूं, रैशफोर्ड से घटिया प्लेयर यूनाइटेड की जर्सी में सिर्फ एक है और वो एंथनी मार्शियल है। ये दोनों के दोनों पिछले 8 साल से लगातार खेले जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टैट बताऊं, आपको सुनकर हंसी आएगी और आपको तरस आएगा कि भाई कैसे हो सकता है कि ये फैन बेस इन प्लेयर्स को टॉलरेट कर रहा है। एंथनी मार्शियल ने 90 मिनट आज से 3 साल पहले खेले थे एक मैच में, और 3 साल से एंथनी मार्शियल ने एक भी मैच में पूरे 90 मिनट्स नहीं खेले हैं, और फिर भी वो हमारा बंदा जो है वो क्लब में बना हुआ है। मार्कस रैशफोर्ड ने इस पूरे अभी तक सीजन में 37 शॉट लिए प्रीमियर लीग में और सिर्फ 2 गोल स्कोर किए और 6 बिग चांसेस मिस किए। तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द क्लब, ऑफ द मैनेजमेंट, ऑफ द मैनेजर एज वेल। और यहां पर प्लेयर्स की तो बात ही छोड़ दो। कोबी मेनो 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का यहां पर आपकी मिडफील्ड में आपको गेम बना के दे रहा है, और आपके जो सीनियर फिगर्स हैं, प्लेयर्स लाइक स्कॉट मैकटोमिने, प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, इनसे कुछ नहीं हो रहा। टीम सिलेक्शन अगर मैं बात करूं, मैंने कल जब प्रीव्यू किया था मैंने बोला था कि भाई अगर आपको लूक शॉ को लेफ्ट सेंटर बैक खिलाना है तो आपको रेगियोन को लेफ्ट बैक डालना पड़ेगा। एल्मिरॉन ने कल जो गंद की है ना डेलो के साथ, एंड लिटरली डेलो वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक पूरे गेम में। एंड द शॉकिंग पार्ट वाज कि वैन बिसाका सब्स्टिट्यूट होकर गया बट डेलो वाज स्टिल ऑन द पिच। पहले गोल से अगर हम उससे मतलब जब गोल हुआ भी नहीं था, गॉर्डन ने गोल स्कोर किया भी नहीं था, अगर हम उससे पहले के भी बात करें तो यहां पर एल्मिरॉन ने डेलो को बिल्कुल ही बर्बाद करके रखा हुआ था। इफ इट वॉजंट फॉर हैरी मैग्वायर तो शायद हाफ टाइम से पहले ही हम 3-0 डाउन जा सकते थे। उन्होंने 22 शॉट लिए भाई हमारे अगेंस्ट। अगर उनके अटैक में थोड़े बहुत भी बेटर प्लेयर्स होते ना तो आज स्कोर लाइन बहुत बड़ी हो सकती थी। और अगर आज हम गलती से भी वो एंटनी का जो शॉट था जिसपे ऑफसाइड हो गया मैग्वायर, वो गोल काउंट नहीं किया गया, अगर वो गोल हो जाता और यूनाइटेड इस गेम से 1 पॉइंट निकाल लेती, भाई ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती न्यूकासल के लिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैं बोलता हूं नेगेटिव पॉइंट होता। क्योंकि ये अगर पॉइंट इस गेम में निकल जाता तो बहुत सारी बातें जो थी वो डिस्कस नहीं की जाती कि अरे न्यूकासल कितना अच्छा खेली, यूनाइटेड कितना खराब थी। आप न्यूकासल का प्रेस देखो और फिर आप हमारा प्रेस देखो। उनके प्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीम जैसे लिवरपूल प्रेस करती है, लिवरपूल क्या करती है, आपके सारे पासिंग ऑप्शंस क्लोज करती है। सिटी का भी सेम तरीका है, सारे पासिंग ऑप्शंस आपके क्लोज। जितने भी अच्छी फुटबॉल खेलने वाले क्लब है ना, सबका एक होता है कि अगर आप किसी टीम को काउंटर प्रेस कर रहे हो तो आपको उनके पासिंग लेन्स क्लोज करने पड़ेंगे, उनको उनके जो पॉसिबल पासिंग ऑप्शंस हैं उनको बंद करना पड़ेगा। न्यूकासल ने पूरे मैच में हमें हमारे हाफ में पिन करके रखा, और यहां पर जब जब हमारे पास बॉल आ रही थी दे वर डूइंग इट
पर्पसली कि यहाँ पर ये गलत पास करेंगे, एम्बिशियस होकर ये लॉन्ग बॉल्स डालने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर हमको पता है कि हम सेकंड बॉल जीतने लायक हैं, हमें जीतनी आती है, और यूनाइटेड को सेकंड बॉल्स और ग्राउंड डुअल्स पे जीतना नहीं आता गेम। और वही हुआ हमारे साथ। न्यूकासल की ये टीम में उनके कितने मेन प्लेयर्स इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए थे, और यहाँ पर यूनाइटेड के फैंस अगर ये बोलेंगे कि भाई यूनाइटेड इसलिए वैसा नहीं खेल पा रही क्योंकि हमारे पास ना भी लिसांद्रो नहीं है, हमारे पास कैसेमीरो नहीं है, शट द फक अप। पहली बात तो आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेन हैग का कोई गेम स्टाइल नहीं है। मैंने अभी तक एक भी बार नहीं बोला था, बट कल रात में जो मैंने मैच मैनेजमेंट देखी टेन हैग की तरफ से, इट वॉज पथेटिक। आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो हॉयलैंड को और यहां पर एंटनी को, जब आपको पता है आपको एक डिफेंस में प्लेयर ऐड करना चाहिए था। लूक शॉ शुड हैव प्लेड एट द लेफ्ट बैक सेकंड हाफ की स्टार्टिंग से, एंड आपको वरान को या लिंडलॉफ में से किसी एक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, बिकॉज दैट लेफ्ट फ्लैंक वॉज कंप्लीटली एक्सपोज्ड। एल्मिरोन ने लेनी देनी कर रखी थी हमारी उस विंग के ऊपर। एंड आप ये सोचो, एंथनी गॉर्डन यहां पर जब आया था स्टार्टिंग में न्यूकासल में, ही वॉज नॉट गेटिंग मिनट्स, बट वहां पर पैशन देखो आप, पूरे 90 मिनट तक आपकी न्यूकासल ने सेम इंटेंसिटी लेवल मेंटेन करके रखा। वैसे मेंटेन तो हमने भी किया। मैं एक चीज़ और बोलूं, वो जो आवाज़ें यूरो के ड्रॉ में निकल रही थी ना, वो आवाज़ें एक्चुअली यूनाइटेड मैच के लिए उन्होंने पहले बजा दी थी कि देखो इसमें आपको पता चलेगा कि देर दरावनी जो रातें हैं 1:30 बजे की, उसमें यूनाइटेड के साथ ऐसी चीख पुकारों वाला हादसा होने वाला है, न्यूकासल इनकी चीखें निकालेगी। और वो वही हुआ। पूरे गेम में एक मोमेंट ऐसे नहीं था जहां पर लगाओ कि चलो ठीक है यार वी कैन स्कोर अ गोल, या फिर हम यहां पर मैच में वापसी करने वाले हैं, या फिर हम थोड़ा सा टेम्पो गेम का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल मैगवायर पिच के ऊपर नहीं होता, एंड ये सबसे बड़ी एक मजाक, मतलब आप बोलोगे हंसी वाली बात है कि मैगवायर को आप बेचने के लिए तैयार बैठे थे। मैगवायर और वेस्ट हैम का एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ होता ब्रेक डाउन, तो यहां पर अभी आपके पास सेंटर बैक के तौर पर प्लेयर नहीं था कोई खिलाने के लिए। और बात वही आती है कि जब आपके जो लास्ट ईयर के वर्स्ट प्लेयर थे वो अगर आपको बेटर कर रहे हैं, वो आपको रेलेवेंट बना के रखे हुए हैं, तो आप ये सोचो कि बाकी के प्लेयर्स कितने ज्यादा अव्वल दर्जे के निठल्ले बैठे हुए हैं क्लब में। जैसे कि हमने बात की, अगर अभी तक मुझे कोई बोलेगा ना कि रैशफोर्ड इज द फ्यूचर, भाई साहब 27 साल का हो गया वो आदमी। ही हैज प्लेड 8 सीजन्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग, एंड अगर मैं उसके स्टैट्स उठाकर आपको बताऊं ना, भाई उस बंदे ने अभी तक 100 गोल स्कोर नहीं किए प्रीमियर लीग में, 78 गोल स्कोर किए हैं, और 38 कुछ उसके टोटल असिस्ट हैं अभी तक करियर में, 38 असिस्ट हैं इन 252 अपीयरेंसेस। मार्कस रैशफोर्ड हैज स्कोर्ड 78 गोल्स एंड हैज रजिस्टर्ड 38 असिस्ट इन हिज एंटायर प्रीमियर लीग करियर। अगर इस कैंपेन के बाद कोई भी रैशफोर्ड को एज द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड समझता है, उसको लगता है कि भाई रैशफोर्ड हमें लीड कर सकता है, तो भाई हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बट आप एक नंबर के गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। मार्कस रैशफोर्ड वॉज नेवर गोइंग टू लीड अस। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा, व्हेन रोनाल्डो सेड दिस दैट, कि मेरे देखते में जब मैं खेलता था क्लब में, तब हमें एक अलग लेवल की मेंटालिटी देखने को मिलती थी। दीज प्लेयर्स दे आर टू सॉफ्ट, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, उनको क्रिटिसिज्म रिसीव करनी नहीं आती, उनको मेहनत करने से डर लगता है, एंड कहीं ना कहीं वो टीम प्लेयर बन नहीं सकते। मार्कस रैशफोर्ड, एंथनी मार्शल, प्लेयर्स लाइक स्कॉट मैकटोमिने, इवन एंटनी फॉर दैट मैटर। और ये साइनिंग्स किसकी हैं? रैशफोर्ड को किसने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया? टेन हैग ने। एंटनी को कौन लेके आया? टेन हैग। अमरावत को कौन लेके आया? टेन हैग। तो भाई साहब ये आपकी साइनिंग्स हैं, और टायल मलासिया आप सोचो जनवरी तक के लिए, या हो सकता है उससे भी लंबे वक्त के लिए बाहर हो चुका है। आपकी की हुई साइनिंग्स पर आपको भरोसा नहीं है। मेसन माउंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हो। क्या आप मुझे ये बोल रहे हो कि एडी हाउ के पास बेटर प्लेयर्स हैं, और एडी हाउ ने जितना जल्दी काम करके एक आइडेंटिटी बना दी, एक प्लेइंग स्टाइल बना दिया न्यूकासल का, टेन हैग वो नहीं कर सकता? कम ऑन, ये तो आपको मतलब ये तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रहे हो कि यहां पर टेन हैग इसलिए नहीं कर पा रहा है एक आइडेंटिटी डेवलप, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल डेवलप, क्योंकि उसके पास ना भी फर्स्ट टीम के प्लेयर्स नहीं आए। आज न्यूकासल के पास भी फर्स्ट टीम के प्लेयर्स नहीं थे। लिवरपूल ने भी जब अकेडमी ग्रेजुएट्स को भी खिलाया था ना एफए कप के राउंड्स में और यहां पर कैरबाओ कप के राउंड्स में, तब भी उनकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल कभी सेक्रीफाइस नहीं हुई। लिवरपूल के चाहे 9 बंदे खेलें, चाहे 10 खेलें, चाहे 11 खेलें, या फिर उनकी अकेडमी टीम खेले, उनका प्लेइंग स्टाइल, उनका इंटेंट कभी चेंज नहीं होता। एंड दिस इज डाउन टू द ट्रेनिंग जो हम ट्रेन कर रहे हैं।
हम क्या करते हैं? ठीक है, मैं कंसिडर करने को तैयार हूं कि हमने अवे ट्रिप्स कर ली। मैग्वायर ने आके बोला कि हमने 6 दिन में 3 अवे ट्रिप्स कर ली हैं, हम बहुत टायर्ड हैं। वो आपको दिख रहा था कि भाई टायर्डनेस, टायर्ड लेग्स आपको दिख रहे थे फर्स्ट हाफ में। पॉइंट वही था कि आप फर्स्ट हाफ में 0-0 करके गए, जबकि आपको 3-0 हो जाना चाहिए था डाउन, और उसके बाद भी आपने गेम में कुछ चेंज नहीं किया। डेविड मॉयस के बारे में एक बहुत फेमस सेइंग थी कि डेविड मॉयस वाज सल्किंग इन हिज चेयर जब यूनाइटेड सिटी के अगेंस्ट बुली हो रही थी। और यहां पर कल मैंने वही एक रिएक्शन देखा है टेन हैग की तरफ से। आपने सेम चीज के लिए ओले गुनर सोल्शायर को ब्लेम किया। और देखो, मैनेजर को बैक करने की बात आ रही है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैनेजर के खराब डिसीजंस को बैक करने की बात आएगी, वहां बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड यहां पर इस वक्त पर टेन हैग की अगर डाउनफॉल का या फिर यूनाइटेड की इस खराब परफॉर्मेंस का कोई जिम्मेदार है, तो प्लेयर्स के साथ जितना हम ब्लेम करने को तैयार हैं, वो मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड इस वक्त पर अगर मैं टीम में उठाकर देखूं कौन जिता सकता है मुझे मैच, तो शायद मैं बोलूंगा शायद गर्नाचो है इकलौता प्लेयर जो कि मैच जिता सकता है। हॉयलैंड भी आपकी साइनिंग है, हॉयलैंड का फर्स्ट टच आप देख लो, हॉयलैंड का होल्ड अप प्ले आप देख लो। आप अटैकिंग सब्स्टिट्यूट्स कर रहे हो, लेकिन आपके पास मिडफील्ड में कंट्रोल ही नहीं है। एक टीम मैच तब जीतती है जब वो मिडफील्ड का गेम कंट्रोल कर रही हो, और हमारी मिडफील्ड बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। और ये आप देखो, बैक टू बैक ह्यूमिलिएशन है आपके लिए। आप गलतासरे पर 2-0 अप जाने के बाद गेम ड्रॉ करा के ले आए, वहां आपकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज दिखी। यहां पर आप पूरे गेम में सफर किए। वी कुडंट इवन क्रिएट अ सिंगल चांस अप फ्रंट यार। हमने निक पोप को पूरे गेम में टेस्ट ही नहीं किया। पूरे गेम में हमने मतलब निक पोप को टेस्ट नहीं किया। और आप स्टैट्स की बात कर रहे हो, यहां पर आप देखो पासिंग एक्यूरेसी जिस टीम की 76% हो, वो क्या गेम जीतेगी? सबको पता था कि अवे टर्फ पर जा रहे हैं, सेम जेम्स पार्क पे खेलना आसान नहीं है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एक बेटर स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो सकते डिफेंसिवली न्यूकासल के इतने पावरफुल, इतने क्विक काउंटर अटैक के सामने। बट जो कुछ हमने डिस्कस किया था, हुआ वही जो हम नहीं चाहते थे। एंड अल्टीमेटली यहां पर गलती टेन हैग की है। टेन हैग वो आदमी है जो कि लगातार चांसेस दिए जा रहा है। विंटर मार्केट में जाते में क्या होगा, कौन से प्लेयर्स जाने चाहिए, कौन से प्लेयर्स नहीं जाने चाहिए, वो मुझे नहीं पता। बट वी नीड अ सेंटर बैक, डेफिनेटली वी नीड अ न्यू सेंटर बैक, एंड वी नीड अ बेटर प्लेयर इन दी फ्रंट लाइन देन मार्कस रैशफोर्ड, एंथनी मार्शल। और मैं वापस से बोलूंगा, एम्बापे अगर जा रहा है पीएसजी और पीएसजी आती है मार्कस रैशफोर्ड के लिए, सेल हिम विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी, भाई 26 साल 27 साल का हो गया वो आदमी, और अभी तक वो एक लीडर नहीं बन पाया टीम में। एंड इट्स सच अ शेम कि उस बंदे को रूनी का नंबर मिला हुआ है। रूनी एट द एज ऑफ 22 वाज लीडिंग द अटैक फॉर यूनाइटेड। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। फॉरगेट अबाउट जस्ट द प्रीमियर लीग, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड आई एम नॉट इवन गोइंग टू कंपेयर हिम विद द लाइक्स ऑफ रोनाल्डो एंड ऑल, बिकॉज उतनी तो उसकी वो भी नहीं है। रोनाल्डो ने तो एट द एज ऑफ 23 बैलेंडोर वगैरह जीत लिया था। ही वाज डोमिनेटिंग एवरी अवार्ड सेरेमनी। ही वाज द हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर अस एंड ही वॉन अस द चैंपियंस लीग। रैशफोर्ड पे तो मैच नहीं जिताया जा रहा एक। दिस वॉज द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव गेम जो हम हार गए न्यूकासल के सामने कैराबाओ कप की उस विक्ट्री के बाद। हम न्यूकासल अवे खेले कैराबाओ कप के बाद, वो हारे। हम इस बार कैराबाओ कप में खेले, हम वो हारे, और हम यहां पर वापस से हार गए। एंड टेल मी वन थिंग, क्या करता है डिएगो डेलो? डिएगो डेलो वॉज द वर्स्ट प्लेयर अगेंस्ट न्यूकासल इन द कैराबाओ कप, एंड डिएगो डेलो वॉज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच टुनाइट एज वेल। अगेन मतलब ये एक एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए कि डिएगो डेलो जैसे प्लेयर आपके अभी नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं क्लब में, एंड वो इतना खराब खेलने के बावजूद लगातार स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक, मैं सही बोलूं, अभी इस वक्त पे हो सकता है हमारी फर्स्ट टीम में से कोई भी सिलेक्ट ना किया जाए किसी और टीम में जो टॉप क्लब्स हैं उसमें। एक प्लेयर नहीं बोल सकते आप। मे बी हैरी मैग्वायर, रीसेंसी बायसनेस के चलते आप बोल दोगे कि शायद उसको कुछ क्लब्स सिलेक्ट कर लेंगे अपनी बैकलाइन में, बट नॉट इवन ब्रूनो फर्नांडिस विल गेट अ मिनट अभी इस वक्त पे जैसी फॉर्म है उसकी। एंड वी हैव टू क्रिटिसाइज ब्रूनो एज वेल बिकॉज यू आर वेयरिंग द आर्म बैंड। आप क्या टीम को कंट्रोल कर रहे हो? आप खुद यहां बिखरे बिखरे खेल रहे हो। और बात वो आ जाती है कि आपने मैच में वापस आने के लिए क्या चेंज किया। पूरे टाइम आपने मैच में देखा कि भाई हम एक्सपोज हो रहे हैं डिफेंसिवली, बट आपकी तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि चलो ठीक है थोड़ा सा टैक्टिकली चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिमांड करते हैं प्लेयर से कि ड्रॉप करें, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा नैरो खेलने की कोशिश करें। नहीं, लगातार आपने अपने आप को एक्सपोज किया। रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं करता, फिर भी आपने उसको इतना मैच खिलाया। अगेन एंटनी जाने से भी ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। येस, एंटनी डिफेंसिवली हेल्प कर गया,
बट देन अगेन आपके सब्स्टिट्यूशंस बिल्कुल इररिलेवेंट थे, टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल इररिलेवेंट थी, और आपके पास ऑप्शंस थे बेंच के ऊपर चेंज करने के लिए. यू हैड फकिंग राफेल वरान इन योर टीम, यू हैड विक्टर लिंडलॉफ इन योर टीम, कि आप डिफेंसिवली जो इतना एक्सपोज हो रहे थे उसको रोक सकते थे अगर आप बेटर प्लेयर सिलेक्ट कर लेते तो. बट ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, और ईगो होना अच्छी बात है, बट वो ईगो अगर आपको सेल्फ हार्म कर रहा है ना, वो ईगो सबसे बुरी चीज़ है. और ओपोनेंट ने, मैं वही वापस से बोलूंगा, ओपोनेंट ने हमें हमारी एक्चुअल जो मैं बोलूंगा औकात थी ना वो दिखाई नहीं. द स्कोर लाइन शुड हैव बीन 5-0 और 6-0. वो तो शुक्र मनाओ कि 1-0 है. और अभी सोचो 14 मैचेस के बाद आपका जीडी जो है वो -1 का है. इट्स अ शेम, इट्स अ शेम. लिटरली 16 गोल आपने स्कोर किए, 17 कंसीड कर लिए. क्या होगा भाई इस क्लब का? वी डोंट नो. जिम रेटक्लिफ आकर क्या करेंगे, आपके बाकी कोई अगर आ जाएगा तो क्या करेगा. और अभी आप मैनेजर चेंज भी कर दोगे तो कौन सा मैनेजर है यार जो इस टीम को, आपने हर बार मैनेजर चेंज किया. क्या आपने कभी ये सोचा कि लूक शो 10 साल से खेल रहा है, रैशफोर्ड आपका 8 साल से खेल रहा है, मार्शल 8 साल से खेल रहा है. कोई क्लब इतने इररिलेवेंट प्लेयर्स को टॉलरेट नहीं करेगा, रैशफोर्ड, मार्शल जैसे. बट हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जीतने की एम्बिशन नहीं है, और ये चलता रहेगा. और ओनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो आप न्यूकासल को देख के समझ लो, लेकिन एम्बिशन प्लेयर्स के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअल में देखना चाहिए हमें न्यूकासल से. एक आप क्या बोलोगे यार, अभी कौन सा इनका ऐसा प्लेयर है जिसको इतनी हेफ्टी वेजेस मिल रही हो, जिनको मीडिया हाइप मिल रही हो, जिनको फैन बेस ने सर पे चढ़ा के रखा हो? कोई नहीं है उनकी टीम में ऐसा. बट स्टिल वो जीतना चाहते हैं, वो ऐसा यूनिट खेलना जानते हैं. पीएसजी के अगेंस्ट भी उन्होंने पीएसजी को ऑलमोस्ट हरा दिया था, डबल कर दिया था पीएसजी के ऊपर ग्रुप स्टेज में, बट वो अनलकीली डिसीजन उनके अगेंस्ट चला गया. बट हाँ एक चीज़ है, रेफरी के डिसीजंस बहुत बायस थे आज के मैच में. जो ब्रूनो वाला इंसिडेंट था ये, उसमें एटलीस्ट येलो तो होना चाहिए था, वो भी नहीं मिला. बट वो हो भी जाता तो भी कुछ बदलने नहीं वाला था. बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़. बाकी देखो यार, रेंट तो अब मैं क्या बोलूँ, कितना करूँ मैं रेंट इनके बारे में. आई एम ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटेड विद दीज प्लेयर्स, एंड नाउ एट दिस पॉइंट आई एम ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद एरिक टेन हैग एज वेल. एंड ये फैक्ट है बिल्कुल, मैं कुछ भी इमोशंस को एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा कि व्यूज़ के चक्कर में बोल दिया हो मैंने. दिस इज वॉट आई फील राइट नाउ. अगर 10X से नहीं हो पाएगा, 10X वोंट सर्वाइव दिस दिसंबर मंथ. ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट फिक्चर्स हैं. अभी एनफील्ड अवे है. अगर आपका न्यूकासल पे ये हाल है तो एनफील्ड पर तो आप 2016 से जीते नहीं हो, 17 से. वहां क्या करोगे आप? वहां कैसे पॉइंट्स निकालोगे? और लिवरपूल तो लास्ट ईयर से भी बेटर फुटबॉल खेल रही है ना. लास्ट ईयर तो वो अपने सबसे खराब फेज में थे, तब आप 7-0 हारे हो. अभी तो वो अपने अच्छे फेज में. इस बार क्या होगा आपका? वॉट विल यू डू? और क्या 10X के पास ऐसा कोई गेम प्लान है जहां पर हम थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करते देखें? इतना डिल्यूजनल बंदा है भाई. वो कह रहा है कि हम पॉइंट्स निकाल सकते थे अगर वो ऑफसाइड नहीं हुआ तो. अब भाई कम से कम सेंस की तो बातें करो यार. आप बोल रहे हो आप गेम में पॉइंट निकाल सकते थे. यू वर नोवेयर इन द गेम, यू वर नेवर इन द गेम. न्यूकासल ने हमें खेलने का मौका ही नहीं दिया. विथ 46% पोजेशन वी क्रिएटेड नथिंग. न्यूकासल ने अपने एक्सजी अंडर परफॉर्म किया. उन्होंने जो चांसेस क्लियर कट थे उनको टारगेट तक पे नहीं मारा, वरना एक्सजी उनका बियॉन्ड 3, मतलब बियॉन्ड 3 छोड़ दो, बियॉन्ड 4 जाता. ये ट्रू पिक्चर है हमारे मैच की, वो नहीं जो स्कोर लाइन बता रही है. और 10X अगर स्कोर लाइन देखकर जज कर रहे हैं, और वो एक चांस जो हमने बना दिया वो जो ऑफसाइड हो गया मैगवायर, उसके चक्कर में आप बोल रहे हो, तो भाई छोड़ दो फिर तो. यू डोंट डिजर्व टू बी द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एक्सेप्ट द रियलिटी, लिव इन द रियलिटी. I was never expecting us to win the game. I was never expecting us to outplay Newcastle. But I was expecting us to put up some fight. कुछ तो करते. कुछ भी नहीं किया. We literally did nothing. And I feel very sorry for the away supporters. हर मैच में इस उम्मीद से जाते हैं कि भाई जीतेंगे, आज जीत जाएंगे, आज कुछ कर लेंगे. एंड हमारा अवे सपोर्ट बेस्ट है, बट हमारे प्लेयर्स ना उस अवे सपोर्ट को जस्टिफाई नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस से. एंड दैट इज द सैडेस्ट पार्ट.